ठीक है, चलो अ वेरी गुड मॉर्निंग। विल कम बैक टू द कंसेप्ट ऑफ आर्बिट्राज वगैरह वगैरह आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम, डिपेंड्स कितना मैं बक करूंगा। कल मैंने आपको एक लिंक भेजा था, डिड यू गो थ्रू इट? थोड़ा स्टार्ट किया था ऐसे वेरी अपलोड गुड। भी देख के फिर मैंने आगे नहीं, ठीक है, वेरी गुड, नो इश्यूज। मेरे एक्सपेक्टेशन पे कितने खरे उतरते तुम लोग। हाँ, मैं कुछ और मैं बोला क्या? सोया था। मैं कुछ बोला क्या? नहीं, मैं सो रहा था करके नहीं देखा, वैसे बोल रहा और ओके, टेस्ट में। चलो छोड़ो। एवरीवन नोज द मीनिंग ऑफ म्यूचुअल फंड। पहले यस। म्यूचुअल फंड्स का मतलब मालूम है क्या होता है? म्यूचुअल फंड्स का मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स? बोलो। पर मंथ विड्रॉ करायचं इन्व्हेस्ट केल्याशिवाय कसं विड्रॉ करणार? आपोआप विड्रॉ। मतलब कलेक्टिव ग्रुप जो एक साथ इक्विटी डेट और अदर इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं एज पर द रिटर्न जिनको वहां पे जैसे सेफ मिले एंड वो फिर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट सेलेक्ट करते हैं पीपल से एंड इंस्टेड ऑफ पीपल डाइवर्टिंग देयर फुल अटेंशन टू स्टॉक्स एंड शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स की जो टीम्स वगैरह रहती है कंपनीज वो ये काम करके देती है और फिर उसका वो एक ब्रोकरेज बिटवीन चार्ज करती है और उसमें एक मतलब काइंड ऑफ रेंज ऑफ ये रहता है रिटर्न्स कि हाँ इतने से इतने के बीच में आपको रिटर्न्स मिल सकते हैं। ठीक है, इन वेरी सिंपल वर्ड्स, इंग्लिश लैंग्वेज में सही बोला उसने। म्यूचुअल फंड्स इज बेसिकली अ बास्केट ऑफ डिफरेंट सिक्योरिटीज। जब मैं म्यूचुअल फंड की बात करता हूँ, लेट मी टेक फॉर एग्जांपल, देयर इज अ कंपनी कॉल्ड एज मिराई असेट। इसके बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं। इफ आई टेक यू टू दिस if you look at this particular company is managing, देखो, लार्ज कैप फंड, लार्ज एंड मिड कैप फंड, ग्रेट कंज्यूमर फंड, ELSS टैक्स सेवर फंड, हेल्थ केयर फंड, फोकस्ड फंड, मिड कैप फंड, मल्टीपल फंड्स, ये सारे इक्विटी फंड्स है। इक्विटी फंड्स मतलब क्या? अ फंड इज अ बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज। तो जब मैं बात करता हूँ मिराई असेट लार्ज कैप फंड की, मतलब क्या? इस फंड में बहुत सारे ऐसे कंपनीज रहेंगे जिसमें ये म्यूचुअल फंड कंपनी इन्वेस्ट करती है। मतलब फॉर एग्जांपल, इफ यू गिव दिस कंपनी 1,000 रुपीज, that 1,000 rupees which you give will be allocated to multiple securities instead of only a single share. तो अगर मैं आपको दिखाऊं ये लार्ज कैप फंड में कौन से कंपनीज आती है, इफ आई जस्ट ट्राई टू शो यू लार्ज कैप फंड में कौन से कंपनीज आते हैं। फंड फैक्ट्स, ठीक जिनका है, रिस्क कम हो और रिटर्न मतलब रिस्क एंड रिटर्न दोनों कम हो बट सेफ्टी ज्यादा हो। ठीक है, क्या proceed ठीक है? है। इफ यू लुक एट द मिराई एसेट लार्ज कैप फंड, यहाँ पे देखो टॉप 10 इनके कौन से शेयर्स है। HDFC बैंक में दे एलोकेट ऑलमोस्ट 9.78, 10% का आपका जो आपने 1,000 रुपए दिया है उसका 10% जाता है HDFC बैंक में। 8.21 गोज टू ICICI, इन्फोसिस, रिलायंस, भारतीय एयरटेल। अगर आप देख सकते हो ऑल ऑफ दिस कंपनीज आर लार्ज कैप, मतलब टॉप टीयर कंपनीज है, इनको ब्लू चिप कंपनीज बोलते हैं। ठीक है, अब वही एक दूसरा फंड चल रहा है, लार्ज एंड मिड कैप फंड। यहाँ पे कंपनीज देखो, HDFC, ICICI, एक्सिस, SBI, IT, इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी, ल्यूपिन, हीरो मोटोकॉप, अदर इक्विटीज। अगर मैं आपको नीचे जाके एक ग्रेट कंज्यूमर फंड दिखाऊं, दिस इज अ कंपनी विच इज अ सेक्टोरल फंड, ITC, महिंद्रा, मारुति सुजुकी, भारतीय एयरटेल, टाइटन, आइचर मोटर्स, एशियन पेंट्स, ऐसे। सो टॉक अबाउट अ म्यूचुअल फंड, it is basically a category or a basket of different securities. अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के दो तरीके, या तो आप एक बार में पूरा लमसम पैसा डाल दो 50 लाख वन शॉट, या फिर आप क्या करो, हर महीना कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट करते जाओ। प्रेफरेबल क्या होता है? हर महीना कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट करना, बिकॉज अगर आप एक बारी में सारा पैसा डाल रहे हो तो आपका बहुत ज्यादा कैपिटल जो है वो ब्लॉक हो जाता है। वही आप अगर धीरे धीरे इन्वेस्ट करते हो तो फिर देयर इज अ डिसिप्लिन विच इज मेंटेन्ड, आप में सेविंग्स का हैबिट इनकलकेट किया जाएगा एंड विल बी अ गुड सिनेरियो फॉर यू। तो अब ये जो असेट है, आई एम पर्टिकुलर टेकिंग दिस असेट बिकॉज आई एम पर्सनली इन्वेस्टेड इन दिस मिराई असेट लार्ज एंड मिड कैप फंड, इमर्जिंग ब्लू चिप।
मतलब ऐसे कंपनीज जो कभी ना कभी क्या होने वाले हैं, लार्ज कैप में टर्न होने वाले हैं, इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है ये। अगर तुम यहाँ पे देखोगे सेक्टर वाइज एलोकेशन, ऑलमोस्ट 21% ऑफ द अमाउंट इज एलोकेटेड टू द बैंकिंग सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर 8%, 9% पकड़ लो आप, आईटी में 7%, ऑटोमोबाइल्स 5%, फाइनेंस में 4%, ऑटो कंपोनेंट्स, ऐसे ऐसे करके द सेक्टरल एलोकेशन आल्सो गिवन टू यू। अब जब आप ये म्यूचुअल फंड में हर महीना या कोई भी एक स्पेसिफिक टेन्योर ड्यूरेशन पे इन्वेस्ट करते हो, उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एसआईपी आपने सुना रहेगा। एसआईपी मतलब हर महीना आप कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हो, आपकी मर्जी, आप साल भर में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आप हफ्ते हफ्ते में इन्वेस्ट कर सकते हो, इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन यू हाउ यू वांट टू इन्वेस्ट। मेजरली लोग क्या करते हैं, हर महीना कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, विच इज लॉजिकल ऑल्सो। तो लेट अस से हर महीना आप इन्वेस्ट करते हो 1000 रुपए, फिर आपकी मर्जी है, आपका जैसे इनकम सोर्स बढ़ जाएगा, यू कैन इंक्रीज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एज द केस में भी। सो ये आज बताना क्या चाह रहा हूं, मतलब मैं द कोर्स विच इज डिजाइन, सीए कोर्स जो है, इट इज गुड, पेपर्स अच्छे आते हैं, स्टडी मटेरियल अच्छा है, कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे सीख रहे हो, बट वन लिमिटेशन इज दैट इतना आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं मिल पाता है। अब आपके स्टडी मटेरियल में चाहे आईसीआई का हो या क्लास का हो, यहाँ पे ये ऐसा ये इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं मिलेगा। बट जब आप इंटरमीडिएट क्लियर करके आप काम के लिए जाओगे, आर्टिकलशिप के लिए जाओगे, तब ये सारी चीजें अगर आपको मालूम है पहले से, तो इट गिव्स यू अ अपर हैंड, बिकॉज आर्टिकलशिप में आप पैसा कमाना चालू करोगे। और बिगेस्ट प्रॉब्लम इज पैसा जैसे आता है लोग उड़ाते हैं उसको। आई एम नॉट टेलिंग डोंट स्पेंड बट ऑल्सो सेव, बिकॉज आई विल टेल यू कि आप अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सेव करते जाओगे और म्यूचुअल फंड्स में लगाते जाओगे, डिपेंडिंग ऑन अ गुड प्लान, यू कैन इजिली रिटायर बाय द एज ऑफ 50। 50 साल खत्म होते आप रिटायर हो सकते हो विद अ गारंटीड इनकम। नो रियल इस्टेट, आपको रियल इस्टेट की जरूरत नहीं है, बिकॉज बहुत सारे रिटायर्ड लोग क्या करते हैं, दे रिलाई ऑन द रेंट विच दे अर्न फ्रॉम द रियल इस्टेट। कोई रियल इस्टेट नहीं करना है आपको, नहीं आपको और कुछ काम करना है। यू विल गेट अ गारंटीड अमाउंट एवरी मंथ, एंड वो अमाउंट 50-30 हजार नहीं होगा, इट विल बी अ मैसिव अमाउंट इफ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स। कितने लोगों का पैन कार्ड है? जिनका नहीं है, इमीडिएट पैन कार्ड खोलो, डीमैट अकाउंट ओपन करो। उसका प्रोसीजर जो है बहुत सारे मिलेंगे, कौन सा भी ब्रोकर ले लो, ग्रो ले सकते हो, जीरोधा ले सकते हो, इट इज टोटली योर विश। स्टार्ट इन्वेस्टिंग एज सुन एज पॉसिबल। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, मतलब क्या स्टॉक मार्केट मतलब ऑब्वियसली इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट, बट एक इंडिविजुअल शेयर, मतलब अपना पूरा पैसा एचडीएफसी में मत लगाओ, म्यूचुअल फंड्स में लगाओ, बिकॉज देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ फंड मैनेजर, मिस्टर नीलेश सुराना, मिस्टर अंकित जैन। ये पोर्टफोलियो मैनेजर्स जो होते हैं या म्यूचुअल फंड मैनेजर्स जो होते हैं, इनके पास अच्छा खासा इंफॉर्मेशन होता है, दे हैव गुड नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप भी कर सकते हो, और एल्स यू कैन सिंपली गिव देम द अमाउंट। अब प्रॉब्लम ये है, अगर आप प्योरली इतना ही आपको अगर आगे जाके सिर्फ यही करना है तो ठीक है, आप खुद कर सकते हो, बट इफ यू हैव टू मैनेज अदर थिंग्स ऑल्सो, आपको जॉब भी करना है, आपको खुद का प्रैक्टिस भी संभालना है, तो ऑब्वियसली इसके लिए इतना टाइम नहीं मिलेगा। अब अगर मैं मेरी बात करूं पर्सनली, आई डोंट हैव टाइम टू ट्रैक ईच एंड एवरी शेयर प्राइस। तो मैं क्या करता हूं, आई डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल फंड्स। क्या लगता है कितना रिटर्न मिलेगा म्यूचुअल फंड्स में? 12%। I'd say 8 to 15 के bracket। ये इंसेप्शन कब हुआ था इसका? अलॉटमेंट डेट वाज 9 जुलाई 2010। इस डे पे ये क्या हुआ था, म्यूचुअल फंड चालू हुआ था। सिंस 2010 टिल 2025, ये अलॉटमेंट डेट को बोलते हैं इंसेप्शन, कब चालू हुआ था। सिंस इंसेप्शन दिस पर्टिकुलर फंड हैज प्रोवाइडेड यू द रिटर्न ऑफ 19.62%। 20% का रिटर्न पर एनम इसने आपको प्रोवाइड किया है सिंस इंसेप्शन। मतलब अगर किसी बंदे ने इंसेप्शन में 10,000 इन्वेस्ट किया रहेगा, उसका आज का वैल्यू कितना रहेगा? 1,57,855, ऑलमोस्ट 20% रिटर्न कंपाउंडेड एन्युअली। अब मुझे ये 20% रिटर्न, इतना रिटर्न चाहिए भी नहीं, मेरे को सिंस इंसेप्शन दिया, बट आई डोंट वांट दिस मच रिटर्न। मैं बोलता हूँ, जब मैं लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ, आई एम हैप्पी विथ 12 to 15% रिटर्न।
ऑब्वियसली, बिकॉज डोंट वरी, इन्फ्लेशन इंडिया में 10-12% कभी टच नहीं करेगा. सो आई एम ओके विथ 12, मैक्स टू मैक्स 15% रिटर्न. But these mutual funds are capable of providing more returns also. Some mutual funds provides 25 returns, 30% return. Quant का क्या हुआ था? Quant, yes, Quant provided returns, but कुछ तो गफला हुआ था Quant में, जिसकी वजह से उनका पूरा ये गिर गया. Volatility बहुत बढ़ गया था उसमें. Volatility बहुत बढ़ गया था. There is another mutual fund called as Quant Mutual Fund, but हाँ, NJ फुल फॉर्म क्या है बोल उसका? क्या NJ? एंजल 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 एनजे, मैंने क्यों नहीं नाम सुना इसका? हाँ, एनजे म्यूचुअल फंड्स, ओके, एनजे वेल्थ, हाँ रह सकता है. इसका असेट Quant का क्या बोल रहे थे? क्वांट का, सी देयर वाज अ वोलेटिलिटी, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डेरिवेटिव्स मार्केट करके है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करके एक मार्केट है. क्वांट का बहुत पैसा वहां पे डला हुआ था, तो इसलिए रिटर्न्स मिल रहे थे लोगों को, अच्छे खासे मिल रहे थे, बिकॉज उसमें पैसा है और रिस्क भी उसमें ज्यादा है. तो मूवमेंट ऐसा हो गया कि रिस्क बहुत ज्यादा हो गया, रिटर्न्स उतने प्रोपोर्शनेटली आए नहीं, इसलिए उसका गिर गया. क्वांट में मैंने भी इन्वेस्ट किया था. इट इज गुड आई रिमूव द मनी अर्लियर, बिकॉज आइडिया आ गया था यार, अगर आपको, आप समझता है आपको अगर ट्रेंड, तो आप इमीडिएटली समझ पाओगे यार डूब रहा है. बट दिस इज अ वेरी सेफ इन्वेस्टमेंट, इसलिए मैं अपने एग्जाम्पल के लिए मैं यही इन्वेस्टमेंट पकड़ रहा हूँ. मिराई असेट लार्ज एंड मिड कैप फंड which is providing you a return since inception of how much 19%, अप्रोक्सीमेटली 20% पकड़ फटना. मुझे इतना रिटर्न चाहिए भी नहीं, आई एम हैप्पी विथ हाउ मच 12% रिटर्न. नाउ यू विल बी शॉक्ड टू नो कि बाय डूइंग दिस आप कितना पैसा कमा सकते हो, आपका लाइफ कैसे सेट हो सकता है, प्रोवाइडेड यू आर अ बिट डिसिप्लिन्ड. आपका करंट एज कितना है? योर करंट एज इज 18 years. आपको रिटायर होना है 50 साल में. आपके पास कितना ईयर्स है टू इन्वेस्ट? यू हैव अप्रोक्सीमेटली 32 years जिसमें आप ये इन्वेस्टमेंट करने वाले हो. आप SIP करने वाले हो हर महीना, तो 32 years when translated into months is how much? 384 months. Starting today आप 384 मंथ्स के लिए क्या करने वाले हो? इन्वेस्टमेंट करने वाले हो. मैं आपको एक जस्ट एक स्लैब के हिसाब से चला जाऊंगा. मंथ में यहाँ पे लेता हूँ. करंटली आप 18 के हो. 1 to 24 मतलब दो, यार ये घटिया. 1 to 24 मतलब पहले 2 साल, 18-19. आपका सोर्स ऑफ फंड्स घर का पैसा है. टेल मी, इवन इफ आपका घर का पैसा, आपको इतना तो मेरे को मालूम है घर वाले आपको पैसे देते हैं. सर मेरे घर वाले मेरे को पैसे नहीं देते, ऐसा नहीं होना चाहिए. घर वाले पैसे देते हैं या पॉकेट मनी कुछ भी हो. कैन यू सेव 500 पर मंथ? 500 पर मंथ सेव कर सकते हो. महिता को बोल मैकडोनल्ड्स कम जाए, जरा एक महीने का एक पिज्जा सैक्रिफाइस कर दो. मैं बोलता हूं फ्रॉम फर्स्ट मंथ टिल 24 मंथ आप पर मंथ कितना इन्वेस्ट करोगे म्यूचुअल फंड में? 500. 19 years हो गया, आपका आर्टिकलशिप चालू हो जाएगा, और इंटर्नशिप विल स्टार्ट. तो मैं बोल रहा हूं 25 से लेके 48 जब तक आपका आर्टिकलशिप चालू है, फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years, आपका अगर स्टाइपेंड बेसिक 5000 भी रहा, ऑब्वियसली आपका ज्यादा रहेगा, बट सपोज करो बेसिक स्टाइपेंड 5000 है, क्या पर महीना, क्या आप उसमें से 1000 निकाल सकते हो बाहर? 4000 फॉर योर एक्सपेंसेस पर मंथ, 1000 फॉर इन्वेस्टमेंट. 2 पिज्जा सैक्रिफाइस कर देना. नहीं एक्चुअली अभी जितना रहेगा उससे तो टेक्निकली प्रोपोर्शनली रहेगा, तो घर प्लस वो होगा ना. घर वाले थोड़े हाथ पीछे खींच लेंगे. वो भी है, घर वाले तो नहीं छोड़ेंगे आपको. हाँ. मतलब स्टाइपेंड से आपको पैसा मिलेगा ही, घर वाले भी देते रहेंगे ना. तो मतलब टू एन एक्सटेंट 1500 तक नहीं नहीं डाल नहीं, ही सकते क्यों अपन वर्स्ट केस पॉसिबल अज्यूम करते हैं. ठीक है, 49 से लेके जब आपका आप CA बन जाओगे, तो लेट अस से 49 से 84 बहुत हो गया. 49 से 60, ए गंदे, 49
यहाँ पे वो नमलॉक नहीं है ना, मेरे को वो वाले कीबोर्ड की आदत है। नंबर लॉक वाले ये हाँ 49 to 60 मतलब क्या, आज से 5 साल बाद, 60 मंथ्स मतलब 5 years ना, तो 49 to 60 मतलब अप्रोक्सीमेटली एक महीना, सॉरी एक साल। 49 to 60 इज हाउ मेनी ईयर्स, 1 year। लेट अस से आप 1500 कर रहे हो, आपका जॉब लग गया है एज अ सीए, यू आर एम्प्लॉयड, सेविंग 1500 पर मंथ इज नॉट अ बिगर डील। 50,000 की सैलरी आपका अगर स्टार्टिंग भी रहा तो उसमें से 1500 सेव करना कोई बड़ी बात नहीं है। बट मेरे को ज़्यादा चाहिए भी नहीं, आई वॉन्ट ओनली 1500। पहला साल है ठीक है, आप इमीडिएटली आपको जॉब नहीं मिल सकता, या फिर स्टार्टिंग कुछ ईयर्स आफ्टर यू बिकम अ सी देयर इज अ स्ट्रगलिंग फेज, तो ऐसा हो सकता है कि आप 1500 तक मैक्स कर सकते हो। अब 61 या 61st मंथ के बाद मतलब 5 साल बाद मुझे लगता है यू विल बी सेटल्ड, एंड दैट इज अ कॉमन अजम्पशन, लॉजिकल अजम्पशन है कि आपका सैलरी 50,000 तो रहेगा। तो मैं बोलता हूं 69 टू ज्यादा नहीं 120, अनदर 5 years, 61st मंथ टू 120 मंथ मतलब 5 साल, 3,000 ज्यादा चाहिए भी नहीं मुझे, महीने का 3,000 बोल रहा हूं मैं सिर्फ, कितना, 3,000 ओनली। 121 टू, अब मैं साल छोड़ देता हूं, अब मैं सिंपल नंबर्स लेता हूं, 150, ये सब मंथ्स हैं, फर्स्ट 121th मंथ टू 150th मंथ, लेट अस से आई इंक्रीज दिस बाय 10,000, और ये लॉजिकल है। आपके सैलरी अगर 60-75,000 है, उसमें से 10,000 सेव करना कोई बड़ी बात नहीं है। आपका ठीक है, घर के आपके कुछ ये रह सकते हैं, यू कैन टेक अ लोन, होम लोन ले सकते हो, आपको अगर सेटल होना है, खुद का घर लेना है, यू कैन टेक अ होम लोन, उसका ईएमआई रहेगा, आपके अलग अलग ईएमआई रह सकते हैं, गाड़ी का वगैरह सब कुछ का। बट आई थिंक 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट इज अ डिसेंट अमाउंट, कंसिडरिंग आगे आने वाले सालों में आपका पगार भी बढ़ सकता है। 60,000 तो मैं आज का बोल रहा हूँ आपको, ऐसा हो भी सकता है कुछ लोगों को, आपको अगर आप अच्छे से सेटल हो, इफ यू आर सेटल्ड वेल, देन यू कैन इवन गेट अ 1.5 लाख पर मंथ का जॉब ऑफर। बोल सर, ऑन एन एवरेज 3% रिप्रेजेंट तो हर किसी को मिलता ही है ना। हाँ वही बोल रहा हूँ ना, मैं तेरे को बोल रहा हूँ ना, वही आई एम बात टेलिंग है कि ना। अगर आपके शौक बढ़े हाँ फिर तो अलग भी बात आप थोड़ा थोड़ा करके कितना इन्वेस्ट कर सकते हो। आई एम टेकिंग दिस इज अ वर्स्ट केस सिनेरियो, आई कैन ऑलवेज चेंज दिस अमाउंट्स। कुछ लोग बोल सकते हैं सर मैं अभी 1500 इन्वेस्ट कर सकता हूँ आज, ठीक है ओके, मैं बोल रहा हूँ ऑन एन एवरेज, वर्स्ट केस सिनेरियो पॉसिबल, वर्स्ट केस में भी आपका बेस्ट केस निकल के आ जाएगा, यू विल ऑब्जर्व। 151 टू 200, लेट अस से आप 15,000 इन्वेस्ट करोगे हर महीना, ठीक है, अपने को जाना है 384 तक का, 200 से 300, ज्यादा चाहिए नहीं मेरे को, 20,000, 100 महीना, आई एम आस्किंग नथिंग, 100 मंथ्स इन्वेस्ट 20,000 पर मंथ, डिसिप्लिन तरीके से आपको ये इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इट इज ऑटो पे रिक्वेस्ट रे, आप ऑटो पे स्टेप अप करो, आपके ब्रोकर में बोलो ऑटो पे, आपको बिना पूछे वो अकाउंट हर महीना आपका इतना इतना पैसा काटते जाएगा, तो आपको ट्रैक करने की जरूरत नहीं है कि बाबा हाँ हर महीने मेरे को इन्वेस्ट करना है, नहीं, ऑटो पे रिक्वेस्ट है, अप्रूव करो, चला जाएगा वो आपका। नेटफ्लिक्स का जो ऑटो पे रिक्वेस्ट है उसके जैसे ऑटो पे रिक्वेस्ट होता है, ये मैंडेट होता है, उसको मैंडेट बोलते हैं अपन। एंड लास्ट 300 टू 384, 300 टू 384, अब यहाँ पे आप मैच्योर हो, 50 साल के हो गए आप, हाँ 50 साल के हो गए आप, इधर ही आप कितने तो साल के हो चुके हो, बट नहीं, मुझे ज्यादा चाहिए ही नहीं, आई वॉन्ट हाउ मच, 25,000, ठीक है। तो आपको स्लैब्स क्लियर है, 1 to 24 इतना इतना, 25 to 48, थोड़ा सब में 2 लिखा है तो इसमें भी 2 लिखता हूँ, अच्छा दिखता है वो दिखने के लिए, हाँ 25 to 48, दिस इज अ पैटर्न ऑफ हाउ यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट पर मंथ, ठीक है। अब रेट ऑफ रिटर्न ऑन म्यूचुअल फंड, मुझे म्यूचुअल फंड मालूम है जो सिंस इंसेप्शन 20% दे रहा है, बट मैं बोलता हूँ नहीं, कंसिडरिंग एवरीथिंग, इन्फ्लेशन पकड़ो, ये पकड़ो वो पकड़ो, मेरे को 12% रिटर्न साल का अगर मिल गया तो भी आई एम इनफ, तो भी मेरे लिए वो बहुत है। अब प्रॉब्लम ऐसा है, मैं इन्वेस्टमेंट हर महीना कर रहा हूं, तो इट इज लॉजिकल टू टेक रेट पर मंथ ऑल्सो। तो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं यहाँ पे जानबूझ के फॉर्मूला रख रहा हूँ, बिकॉज मैं बाद में मंथ्स चेंज करने वाला हूँ, सॉरी इंटरेस्ट रेट चेंज करने वाला हूँ, यू विल सी हाउ द एंटायर कैलकुलेशन गोज अ चेंज। तो यहाँ जानबूझ के मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम पुटिंग अ फॉर्मूला कि आपको हर महीना कितना रिटर्न मिलने वाला है, 1%। नाउ यू विल अंडरस्टैंड द पावर ऑफ
कंपाउंडिंग। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ मंथ्स नॉट ईयर, मंथ्स इन्वेस्टमेंट। साला 384 तक खींचना है। तो इसमें जल्दी तो हो रहा है। हाँ, इसलिए मैंने आज जानबूझ के लैपटॉप लाया है। 384 फर्स्ट मंथ टू 384 मंथ्स आई हैव प्लान्ड आउट अ सीरीज। मुझे इन्वेस्टमेंट मालूम है। अब चाहता तो मैं स्टार्टिंग में 10,000 लेके पूरा एंड तक लेके जा सकता था, बट दिस इज अ रैशनल इन्वेस्टमेंट पैटर्न। क्या आप इसका प्लीज फोटो निकाल सकते हो ताकि मैं भूल ना जाऊं, मेरे को बार बार स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे बताया जाना हर महीना में कितना कितना कर रहा हूं, ठीक है। $500 ए, और ये कब तक चलेगा? 24 मंथ्स तक चलेगा। सो 25th मंथ से अमाउंट कितना हो जाएगा? 1500 की 1000, और वो कब तक चलेगा? 48 तक। परफेक्ट। इट विल गो ऑन टिल 48। 49 से कितना है? 1500। और वो चलेगा कब तक? नेक्स्ट बोलो, कब तक चलेगा वो? मस्त। आज से 120 मंथ्स, मतलब आज से 10 साल बाद, जब आप अप्रोक्सीमेटली 28 साल के रहेंगे, तभी भी मैं आपको कितना मांग रहा हूं? आपके सैलरी में से 3,000 ही मांग रहा हूं। 121 बोलो। देन हाउ मच? कब तक? 200। मस्त। आगे 300 तक जाएगा ना? 300। आपने तो भी ऊपर 200 to 300 लिखा है। ठीक है रे। और लास्ट आपके 300 वो एंड तक जाएगा ना? हाँ। तो व्हाट आई एम आस्किंग यू इज प्लीज फॉलो दिस पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब तक आप वर्किंग, जब तक आप अर्न कर रहे हो, तब तक आप ये फॉलो करना। अब आई हैव सीन मेनी पीपल हु हैव सेटल्ड इन देयर लाइफ बट कैन नॉट टेक आउट दिस मच अमाउंट एवरी मंथ। नहीं निकाल सकते, क्यों? अलग है। वेराज ऑन द अदर हैंड आई हैव सीन पीपल जिनका सैलरी 2 लाख का अगर है महीने का, दे आर टेकिंग आउट 1 लाख इन जस्ट दिस। एंड बिलीव मी, जो आप जितना अमाउंट ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो आपके कैपेसिटी के हिसाब से, उतना आपके लिए बेटर है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आपको यही इन्वेस्टमेंट पैटर्न फॉलो करना है, आपकी मर्जी है यार, डिपेंडिंग ऑन योर फंड्स, कि आपका कितना पास, आपका फंड अवेलेबिलिटी कितना है, उसके हिसाब से आप करो। अब होगा क्या मालूम है क्या? ये 500 जो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे, इट विल कंपाउंड एवरी मंथ एट 1% फॉर 383 मंथ्स। कैलकुलेटर पे ये करना इम्पॉसिबल है, बट यहां पे पॉसिबल है। नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच कंपाउंडिंग हैपेंस। अब ऑब्वियस सी बात है, ये हटना, कि मैं 383 382 बार बार ऐसे लिखने नहीं चाहेगा। एक्सेल इज स्मार्ट। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं उसको बोलता हूं, अब ये समझ लेना, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। मुझे क्या चाहिए भाई? जो मेरा टेन्योर है 384 मंथ्स का, उसमें से एक महीना माइनस होना है पहले साल के पहले महीने के लिए, फिर -2 मंथ्स, -3 मंथ्स। तो पहला अमाउंट जो है वो 384 -1 मंथ, कितने महीने के लिए? 383। नाउ अंडरस्टैंड समथिंग इन, देयर इज समथिंग इन एक्सेल कॉल्ड एज कांस्टेंट। अगर मैं ये फॉर्मूला को कॉपी करके नीचे पेस्ट करूंगा तो कितना आया? -2 आया। क्यों आया वो? बिकॉज अगर आप ऑब्जर्व करोगे, मैंने जब ये 384 का कमांड दिया था तो नंबर क्या था? B397, और B397 पे उसका वैल्यू था 384। अगर आप देखोगे, B मतलब ये रो, सॉरी कॉलम, B रो और 397 करके कॉलम, आपको वो कॉलम दिख नहीं रहा है, कॉलम दिख नहीं रहा है, बट दिस इज अ 397 कॉलम, ये वाला। ऊपर देख सकते हो आप B397, ऊपर यहां पे B397। अब प्रॉब्लम क्या है, जब मैं अगले साल जाऊंगा, ऊपर कॉलम देखो क्या हो गया है, ऊपर का कॉलम देखो, इट इज नॉट B397, इट इज B398। और भाई B398 पे तो कुछ इंफॉर्मेशन है ही नहीं।
B398 तो खाली है, तो इसलिए वो 0 -2 क्या हो गया, -2। तो इसीलिए आपको क्या करना है, मुझे वो 384 कांस्टेंट चाहिए कि नहीं, तो मैं क्या करूंगा मालूम है क्या, एक डॉलर करके एक रहता है साइन, आपकी कीबोर्ड पे डॉलर रहेगा, तो बी के पहले आप डॉलर डालो और 397 के पहले डॉलर डालो, आई हिट एंटर। यहाँ पे F4 करने के लिए वो फंक्शन की बार बार दबाना पड़ता है रे। हो गया 382। नाउ लुक एट दिस, हो गया, खत्म, लास्ट तक हो गया है। क्या खत्म? हमने कंपाउंडिंग शेड्यूल सीखा था, याद है क्या, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, यही तो कर रहा हूं मैं कंपाउंडिंग शेड्यूल, कि 500 विल कंपाउंड फॉर 383 मंथ्स एट 1% रिटर्न पर मंथ। तो मैं यहां लिख रहा हूं क्या, फ्यूचर वैल्यू 500 रुपए लगाओ, पीवी इंटू 1+r⁻n। अब n इज 383, कैलकुलेटर पे आएगा क्या वो, इम्पॉसिबल है। लेट मी ओपन द ब्रैकेट, एक सेकंड, ये मुझे 1 डिवाइड बाय 100 लिख लेने दो। अब परसेंटेज को मैंने डेसिमल में एक्सप्रेस किया है बस, तो ऐसे लिखता हूँ तो बेटर रहेगा, बट ये मुझे चाहिए नंबर। 0.01 नंबर ही था। हाँ, एक सेकंड रुक जा, ठीक है, ठीक है। अब लिसन अप, पीवी वैल्यू एज ऑन टुडे इनटू 1+r कितना है, 0.01 पर मंथ, रेज टू व्हाट, रेज टू व्हाट, n कितना है 500 टुडे, आफ्टर 384 months will be 22,597.3। ओके, समझा 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 क्या तुमको क्या हुआ, टेल मी, ऐसा एरर क्यों आया? ये जो 0.01 है इसके नीचे कुछ भी नहीं है ना, तो मुझे ये भी फ्रीज करना पड़ेगा, आई हैव टू फ्रीज दिस D10। तो D के पहले डॉलर लगाओगे और 10 के पहले एक डॉलर लगाओगे, हो गया डेसिमल, आई हिट, आई वांट। अब ये फिर से आ गया गंदा, आप अगर देख सकते हो ये कुछ भी नहीं है, स्टार्टिंग में अमाउंट कम है इसलिए वैल्यू कम दिख रहा है, अमाउंट बढ़ाओ देखो 70 का 35, लेट मी इंक्रीज द अमाउंट, विल गो मैड, 41 30 73 66, 1,00,000 फ्यूचर वैल्यू है, इसका सम टोटल देखना है आपको कितना होगा, रेडी टू गो मैड, 2,58,49,444। और इन्वेस्टमेंट का भी एक मार दो, कौन सा इन्वेस्टमेंट का? कितना पर मंथ इन्वेस्ट किया उसका भी ऑटो मतलब देखना भी चाहिए ना कि कितना ओवरऑल रिटर्न मिला, 53,84,000 ऐसा डबल हुआ, डबल क्या 5 हुआ। सी यू कैनॉट गेस दिस बिकॉज जब आप ऐसे रिटर्न निकालोगे और इग्नोर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो इसलिए ठीक है, आप 53,84,000 आप इन्वेस्ट कर रहे हो आज से लेके एंड तक, दैट इज ओके, इन्वेस्टमेंट अकाउंट ठीक है, मुझे मेन क्या है, मेरा कॉर्पस कितना होगा 50 साल बाद, मेरा पोर्टफोलियो वैल्यू कितना होगा, 2,58,49,444। एंड जस्ट डू वन थिंग, सर एक काम करो ना, आप आज से 300 महीने बाद 25,000 ले रहे हो, आज से 300 महीने बाद आप 25,000 ले रहे हो, सर जब हम सेट हो जाएंगे जिंदगी में, मतलब आज से 10 साल बाद भी आप हम 25,000 आराम से निकाल सकते हैं। बोला ओके, अगर आपको ऐसा लगता है तो लेट अस से 250 से मैं क्या करता हूं, आपका अमाउंट चेंज कर देता हूं, 25 लेता हूं मैं, ट्विंग टुर, 25 25 25 25 25, यहां तक 20 था, मैंने क्या किया, अमाउंट को 25,000 किया, रेडी टू गो मैड, 2,58,00,000 का कितना हो गया, 2,66,00,000, बैठे बैठे 12 लाख पैदा हुआ। सर क्या छोटे छोटे अमाउंट्स में खेल रहे हो, 350 से वी आर रेडी टू इन्वेस्ट 50,000, ओके योर विश, मैंने कुछ बोला ही नहीं आपको, आपकी मर्जी, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू वांट टू इन्वेस्ट वैल्यूज विल अंडरगो अ चेंज।
आप में से कोई बोल सकता है सर आज से 240 डिवाइड बाय 12 कितना होता है 20 ना, आज से 20 साल बाद हम लोग आराम से 50,000 निकाल सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है यार, आज आपका एज कितना है 18, 38 ईयर्स में इफ यू आर अनेबल टू इन्वेस्ट 50,000 देन देयर इज समथिंग वेरी सीरियस प्रॉब्लम विथ यू। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं अपना अजम्पशंस बढ़ा रहा हूं, आई एम इंक्रीजिंग माई अजम्पशन, बिकॉज अगर आप देखने जाओगे, अगर मैं 240 के बाद से ही 50,000 लिख लेता हूं ना, ये अमाउंट मैसिव हो जाएगा, मैसिव, दिस अमाउंट विल बी मैसिव। मतलब 50,000 टिल द एंड 3 करोड़ 3 करोड़ almost. बस। दिस इज माई कॉर्पस आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, 50 ईयर्स, एट द एज ऑफ 50 ईयर्स। मतलब जब आप 32 साल का 50 साल के हो जाओगे, आपका कॉर्पस कितना रहेगा, कॉर्पस मतलब योर वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो। अब यहां पे कम्स इनटू द पिक्चर SWP, सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। मतलब क्या, देख आपने रिटायरमेंट तक इन्वेस्ट किया बट आपको 50 साल बाद काम करना ही नहीं है, बट आपके खर्चे कम होंगे क्या, नहीं, बीवी को लेके जाना पड़ेगा, हस्बैंड को लेके जाना पड़ेगा, बच्चों को लेके जाना पड़ेगा, स्कूलिंग है, ये है आपका, जब रिटायर हो जाओगे उसका प्लानिंग करना, यू हैव टू डू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्लानिंग, बट यू डोंट वांट टू वर्क, इट्स ओके। हैव यू डन द कंसेप्ट ऑफ एन्युइटी? ये जो 3 करोड़ है ना, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी, बोरो दिस। हर साल ये क्या करो, आप एक रेट अज्यूम करो और उस रेट के हिसाब से आपको हर महीना एन्युइटी आते जाएगा। एवरी मंथ यू विल गेट एन्युइटी इन सच अ वे दैट दिस एंटायर कॉर्पस इज वाइप्ड आउट। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ SWP। मतलब क्या, अगर आपके पोर्टफोलियो में कुछ पैसा है, म्यूचुअल फंड्स गिव यू ऑप्शन ऑफ विड्रॉइंग इट सिस्टमैटिकली। आप या तो अमाउंट फिक्स रख सकते हो 10,000 15,000 जितना आपकी मर्जी है उतना, नहीं तो डिपेंडिंग ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट आप क्या कर सकते हो, वो अमाउंट को एन्युइटी के फॉर्म में ले सकते हो। फ्रीक्वेंसी इज डिपेंडिंग ऑन यू, आप मंथली निकाल सकते हो, आप क्वार्टरली निकाल सकते हो, आप एनुअली निकाल सकते हो, कुछ भी। अगर आप इन्वेस्टमेंट मंथली कर रहे हो और आपको पैसा हर महीना चाहिए, तो मैं बोलता हूं कि मुझे ये महीना इन एवरी मंथ आई वांट टू व्हाट विड्रॉ, डिपेंडिंग ऑन द एयर क्वालिटी इंडेक्स एंड एवरीथिंग। आई डोंट थिंक आई विल लिव फॉर मोर देन 65 ईयर्स, बट चलो ठीक है, आई एम ऑप्टिमिस्टिक, आई लिव फॉर 70 ईयर्स। 50 साल के बाद और 20 साल तक मैं जिंदा हूं, तो 20 साल के लिए मुझे पैसा चाहिए, मुझे कुछ काम नहीं करना, आई डोंट वांट टू वर्क एनीथिंग। अगर आपको 50 से पहले रिटायर होना है, क्या करो, सिंपल चीज है, इधर जो आपका नंबर ऑफ, इधर जो रिटायरमेंट एज है वो आप चेंज करो, 45 कर लो, 40 कर लो, उसके हिसाब से नीचे कैलकुलेशंस चेंज हो जाएंगे। नेवरदलेस अगर 50 साल तक इतना भी नहीं है कि आप 40 साल का कुछ काम ही नहीं करोगे, यू वांट सम वर्क, तो सिर्फ 40 साल के बाद क्या घर पे बैठे रहोगे, करोगे क्या, बोर हो जाओगे, अकस्टम्ड टू वर्क एज अ स्टूडेंट, एज अ प्रोफेशनल, एज एन आर्टिकलशिप, यू आर अकस्टम्ड टू वर्क। तो मैं बोलता हूँ 50 साल तक जितना आपका स्टेमिना बनता है आप काम करो। इफ यू वांट टू रिटायर अर्ली, इट इज योर विश। फॉर एग्जांपल आई वांट टू रिटायर बाय द एज ऑफ 45, मुझे 50 साल तक काम नहीं करना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऊपर साल डिक्रीज करूंगा, आई विल इंक्रीज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। पर ठीक है, अज्यूम करो आपको 50 साल तक काम करना है, आफ्टर 50 alive for, oh sorry, you will live for, let us say 70 years। मतलब आपको आने वाले 20 सालों का प्लानिंग करना है। यू विल लिव टिल यू आर 70, नॉट फॉर 70 ईयर, तो 120 साल नहीं, यू विल लिव टिल 70, 70 साल तक आप जिंदा हो, मतलब आपको 20 साल का क्या करना है, इंतजाम करना है। SWP में क्या होता है, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में आपका जितना भी कॉर्पस है, वो कॉर्पस को आप ऐसे विड्रॉ करोगे जिससे क्या हो जाएगा, जिससे ये कॉर्पस एंटायरली वाइप आउट हो जाएगा। मतलब आपको 20 साल में 20 साल में ये पैसा निकालना है जिससे कॉर्पस पूरा आपका क्या हो जाए, डिप्लीट हो जाए, जीरो हो जाए। बाय द एज ऑफ 20, बाय द एज यू रीच 70, कॉर्पस अमाउंट शुड बी जीरो। आपको ऐसे विड्रॉ करना है। अब द ब्यूटी ऑफ SWP क्या है मालूम है क्या, कि आप एक बार पूरा विड्रॉ नहीं कर रहे हो, आप जितना विड्रॉ कर रहे हो उसके ऊपर आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, बट बाकी अमाउंट तो इन्वेस्टेड रहेगा ना, तो 50 साल के बाद भी द अमाउंट विल कीप ऑन ग्रोइंग। बट मैं ये अजम्पशन यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, बिकॉज कैलकुलेशन बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने एन्युइटी का ये निकाला था, पीएमटी क्या बोलते थे आप उसको, क्या मालूम, एन्युइटी अमाउंट, कि कितना एन्युइटी आपको हर महीना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ मंथली,
अब ईयर्स 20 है, मैं बोल रहा हूं मुझे पैसा चाहिए मंथली, तो कितना हो जाएगा 20 इंटू 12, 240 महीने में मुझे पैसा विड्रॉ करना है। मैं बोल रहा हूं रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिस रेट पे मुझे पैसा चाहिए, अब दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट आई कैनॉट अज्यूम इट एज 15% बिकॉज आफ्टर द एज ऑफ 50 ईयर्स, आफ्टर द एज ऑफ 50 ईयर्स करेक्ट, मेरा रिस्क कैपेसिटी कम हो जाएगा। तो मैं बोलता हूं 6%, आई वॉन्ट 6% के हिसाब से मुझे ये मिल जाए। मतलब क्या होना चाहिए, आपको रेट अवेलेबल है, आपके पास पीवी है, आपके पास एन है 240, यू कैन गेट द अमाउंट ऑफ एन्युइटी जो आपको हर महीना मिलेगा। अब डोंट वरी, एक्सेल इज वेरी सिंपल, यहां पे आपको डायरेक्टली द फॉर्मूला है पीएमटी करके, दिस कैलकुलेट्स द अमाउंट ऑफ एन्युइटी। वो पहले बोलेगा आप रेट दो, क्या आप नीचे पढ़ सकते हो रेट 6, बट ये 6 महीना साल का है, आई हैव टू डिवाइड इट बाय व्हाट 12। आगे पूछ रहा है एनपीईआर मतलब नंबर ऑफ पीरियड्स, 240 मंथ्स। प्रेजेंट वैल्यू कितना खींचना है आपको, इतना खींचना है, एफवी छोड़ दो, टाइप छोड़ दो, अप्रोक्सीमेटली 2,50,000। तो मुझे बताता हूँ ना, आपको 50 साल बाद हर महीना 2,50,000 मिलेगा, बस सेटिस्फाइड। आफ्टर 50 ईयर्स कोई काम मत करना, आपको 2.5 लाख मिलेगा महीने का। आर यू हैप्पी विद दिस? मोर देन हैप्पी। साल का कितना होगा, मैं यहाँ पे कंपाउंडिंग इग्नोर कर रहा हूं, मैं अगर कंपाउंडिंग लूंगा तो इट विल बी मोर देन 30 lakhs ऑल्सो। 30 लाख आपका साल का इनकम है आफ्टर बाय इन्वेस्टिंग हाउ मच, अप्रोक्सीमेटली। मैंने यहाँ पे अमाउंट चेंज किया है, बट अगर मैं आपको बोलूं कि यार आप चालू धीरे से कर रहे हो, यू आर स्टार्टिंग स्लो एंड आर गोइंग बिग, एंड दिस इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, बिकॉज यही तो आपको इन्वेस्टमेंट करना है यार। एज अ सीए स्टूडेंट अगर आपको ये मालूम नहीं है कि इन्वेस्टमेंट किधर करना है, क्या करना है, तो फिर आपका फायदा ही क्या है? व्हाट इज योर यूज देन? if you are also working, if you are also investing in a bank FD like the common people, then what is the use of you? You need to learn this कि आप कैसे करोगे। अब मैं जो सीखा है, I have passed it on the concept to you। अब घर जाके आपके माँ बाप को बोल के दिखाओ ये, वो बोलेगा थोड़ा जल्दी पैदा हो जाती तू, थोड़ा जल्दी तेरा सीए का क्लास चालू हुआ रहता, बट हम लोग जल्दी रिटायर हो जाते, बराबर ना। अब एक अमाउंट चेंज करूंगा मैं, I'll just change one thing। हाँ 12% नहीं, आई एम ऑप्टिमिस्ट 15, तो ये भी चेंज हो जाएगा, दिस विल बी 1.25, एंड नेचुरली ये भी चेंज हो जाएगा बिकॉज मुझे यहाँ ऊपर 1.25 लेना पड़ेगा। सर डायरेक्टली उसमें भी फॉर्मूला एंटर कर दो। हाँ फॉर्मूला एंटर कर सकता हूँ, बट वो वही वो परसेंट है, कुछ तो ये हो रहा है, बट छोड़ना। हैव यू सीन द अमाउंट्स हैव चेंज्ड? रुको रुको, देख रखा तुमने, कंट्रोल अंडू किया मैंने, रीडू करके रेट को मैंने क्या किया 1.25 किया। ये रीडू किधर है? कंट्रोल जेड करो ना सर, ये कंट्रोल एक्स करो। छोड़ो, नहीं कंट्रोल, देख ये जो रेट है ये इसको मैं कर रहा हूँ 1.25, बिकॉज 15% साल का मतलब महीने का कितना 1.25। एज सून एज आई हिट द एंटर, ये देखना आप, पहले डबल से ज्यादा होगा, 22 से 58 रुको 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 रुको, corpus is 5 crores, your amount of annuity is 3,88,317, साल का आपको 50 लाख मिल रहा है। सर एंड टेक्निकली कंसीडरिंग कि अगर मैं साल का 50 लाख निकाल भी रहा हूँ, फिर भी मेरे पास 20 इयर्स के बाद भी एडिशनल कॉर्पस बचेगा, लाइक वो इसका भी डबल हो चुका रहेगा, 10 करोड़ के आसपास बचेगा पीछे वो फिर भी। हाँ अगर आप बीच में अगर टपक जाते हो तो आपके फैमिली, आपके लीगल एयर को जितना एक्यूमुलेटेड बैलेंस है वो पूरा का पूरा मिल जाएगा। सो दिस इज सेफ फॉर योर प्लानिंग, योर फ्यूचर जनरेशंस प्लानिंग ऑल्सो। क्यों जा रहे हो फ्यूचर जनरेशन को? फ्यूचर जनरेशन इज वेस्ट, डोंट गिव देम एनीथिंग, आप ही रखो एज सुन एज पॉसिबल, निकल जाओ। सर यू डोंट वांट टू वर्क फॉर 50 ईयर्स, 40 साल काम करना है, करो, 264 मंथ्स आ जाएगा। हाँ समथिंग विल चेंज नाउ, नंबर ऑफ मंथ्स चेंज हो जाएगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा रिडंडेंसी दिखाना पड़ेगा। आई हैव टू change my calculations a bit because
ये 260, ये जो 383 है ना, ये चेंज हो जाएगा टू 263। तो इसलिए मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं इसको। मैं अंडू कर दूंगा बाद में, डोंट वरी। द ओरिजिनल शीट इज ऑफ 50 इयर्स ओनली। 264 माइनस आज 1 महीना है, बट इसमें कॉन्स्टेंस डालना, हाँ भाई डालूंगा, रुक जा। तो फंक्शन के अंदर इसलिए मेरे को पहले टाइप करना पड़ता है और फिर बाद में ये करना पड़ेगा। 263 हो गया। ये कब तक जाएगा? टिल 264 मंथ्स, ठीक है। अब मैं इसका टोटल यहां पे ले रहा हूं। ये जो है, इफ यू वांट टू रिटायर अर्ली यू विल हैव हाउ मच? 91 लाख। फिर मैं बोल रहा हूं कि आप 40 साल के बाद आप एक्सपेक्ट करो 30 साल जीने का। तो लेट मी टेक n एज 30 इंटू 120, मतलब 30 इंटू 120 नहीं, 30 इंटू 12, 360 महीना, 30 साल 360 महीना। और आपका जो रेट है वो रेट में अज्यूम कर रहा हूं अगेन 6% पर एनम। तो आपका अब जो एन्युइटी रहेगा वो रेट 6% डिवाइड बाय 12, नंबर ऑफ पीरियड्स 360, आपका इन्वेस्टमेंट 97, 54,000 आपको मिलेगा। तो इतना कम कैसे हुआ? अरे यार आप इन्वेस्टमेंट भी कम कम कर रहे हो ना यार। आप अगर जल्दी रिटायर होना चाहते हो तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट शुड बी मोर। If it is larger, then only you can get more amount. But 54,000 after retirement is also not a bad deal. 50,000 मतलब साल का आपको 6 लाख मिलेगा। आपको बैड डील इसलिए लग रहा है बिकॉज आप बहुत बड़ा देख के आए हो नीचे, इसलिए आपको ये बैड डील दिख रहा है। So depending on how you want to do, the amounts will change. अगर मैं 15% assume करूंगा तो after my retirement corpus will be 5 crore 42 lakhs. I'll withdraw the same using SWP systematic withdrawal plan. अगर मैं आपको अब वो SWP का मतलब पढ़ाऊं, चेकआउट। अंडर SWP इफ यू इन्वेस्ट इन अ लंप सम, या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में एक पोर्टफोलियो अमाउंट अवेलेबल है, यू कैन सेट द अमाउंट यू विल विड्रॉ रेगुलरली एंड द फ्रीक्वेंसी एट विच यू विल विड्रॉ। ये आपके ऊपर, आपको कितना विड्रॉ करना है। अगर आप उसको बोलोगे एन्युइटी 6% के हिसाब से फॉर 20 ईयर्स, ही विल गिव द अमाउंट ऑफ वट एवर दैट इज। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, पूरा पैसा विड्रॉ कर लो, उसको कहीं पे तो सेफ इन्वेस्टमेंट में ये करो और फिर उससे रिटर्न लो। बट जब आप विड्रॉ करोगे तो आपको थोड़ा टैक्स पे करना पड़ जाएगा, टैक्स एंड ब्रोकरेज भी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे फॉर अ वेरी, बिकॉज आपका टैक्स हुआ नहीं है इसलिए मैंने फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, ये जो 388 आपको मिल रहा है ना, इसके ऊपर मैंने टैक्स इग्नोर किया है। बट अगर मैं आपको बताऊँ एक चीज, टैक्स जो लगता है वो इनकम पे लगता है। भाई ये तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है ना, कॉर्पस वाज द प्रिंसिपल अमाउंट, दिस इज आल्सो प्रिंसिपल अमाउंट। इसमें जो रिटर्न है उसके ऊपर मुझे टैक्स लगेगा। लेट अस से आई अज्यूम फॉर अ सिंप्लिसिटी कि इसमें से 12% का रिटर्न है 15% का, बट बाकी सारी चीजें छोड़ दो, 12% रिटर्न 46,000 के आपका टैक्सेबल अमाउंट है, इनटू 12 मंथ्स 6 लाख और अराउंड पे आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। चलो ठीक है 10 लाख अज्यूम कर लो, लीव इट 10 lakhs। बट आप जो अभी देख रहे हो, अभी 12 लाख तक आपको टैक्स नहीं, 50 साल बाद क्या मालूम क्या होगा, एंड रिटायरमेंट वाला सीन आ जाएगा, आपका एज बढ़ जाएगा। सेकेंड थिंग व्हाट विल हैपन इज, ये जो स्टॉक मार्केट्स पे जो भी गेन होता है, जिन्होंने कहा हुआ है टैक्स, आपने पढ़ा रहेगा, कैपिटल गेन टैक्स रेट्स इज डिफरेंट, 10%, 12.5%, 15%। तो इसीलिए इफ यू सी, आई हैव इग्नोर द टैक्स इंपैक्ट, बिकॉज अगर इसमें टैक्स घुसाना चालू करूंगा वेरी कॉम्प्लिकेटेड। बट प्री टैक्स आपको 388 मिलेगा। भाई इसमें से अगर तुम लोग 20% भी अगर टैक्स जा रहा है, छोड़ दो ना यार, ध्यान कर दो गवर्नमेंट को 20% का टैक्स। दिस इज व्हाट यू कैन डू इफ यू हैव नॉलेज ऑफ म्यूचुअल फंड्स। एंड इसमें आपका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, पैसा डालना। नो वन इज आस्किंग यू टू ट्रैक दिस। आप यहां पे सिर्फ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो इन प्रॉपर म्यूचुअल फंड, बाकी यू आर नॉट ट्रैकिंग दिस एनीथिंग, देयर आर म्यूचुअल फंड मैनेजर्स फॉर दिस। एंड म्यूचुअल फंड मैनेजर्स का एक्सपीरियंस अगर देखोगे, अगर वो परफॉर्मेंस, इसलिए देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फैक्ट शीट। हर एक म्यूचुअल फंड का फैक्ट शीट होता है। ये फैक्ट शीट जो है वो दिसंबर 2025 का आपको ऊपर दिख रहा है।
दिस इज अ फैक्ट शीट फॉर December 25। यहाँ पे देखो December 25 का फैक्ट शीट है, बट वो परफॉर्मेंस देगा आपको नवंबर का, बिकॉज दिसंबर इज नॉट एट कंप्लीटेड। दिसंबर में रिलीज हुआ है, बट कंप्लीटेड मंथ इज नवंबर ना। तो नवंबर आपको फैक्ट शीट मिला है, और वो फैक्ट शीट में कंपलसरी है रिटर्न्स बताना। और अगर आप बोल रहे हो कि सिंस इंसेप्शन दिस फंड हैज अर्न 20% रिटर्न, assuming it will earn 15% return over a period of time is not a bad assumption। 15 जो छोड़ो यार, 12% assume करो, फिर भी आपका कॉर्पस कुछ तो 3 करोड़ का होने वाला है। You can be optimist, you can be pessimist also, but depending on that your figures and calculations will change। अब मुझे लगता है कि ये कैलकुलेशन सही है। I think there is no problem in assuming 15%। आप अगर थोड़ा रिस्क लेना कम चाहते हो तो आप बोल सकते हो कि सर 15% मतलब 12% रखो। योर चॉइस, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट योर चॉइस, बट आपको कोई भी आपका अमाउंट हो, हाँ प्लान अच्छा होना चाहिए। अगर आप 5-6% का प्लान में इन्वेस्ट कर रहे तो आई कैनॉट गारंटी दैट यू विल गेट दिस पर्टिकुलर ये। दिस इज वॉट यू डू यूजिंग कंपाउंडिंग। टाइम वैल्यू ऑफ मनी यही है। प्लीज रिमेंबर, मनी नेवर ग्रोज ऑन ट्रीज, इट ग्रोज विथ टाइम। मनी पेड़ पे नहीं उगता, मनी टाइम के साथ साथ बढ़ जाता है। इसमें आपका एक ही कंट्रीब्यूशन है, यू शुड बी डिसिप्लिन्ड एंड यू शुड नॉट बी इंट्रीग्ड और इन्फ्लुएंस्ड टू विड्रॉ द अमाउंट बिफोर द प्लान। म्यूचुअल फंड में होता क्या है, रिटर्न्स दिख रहे हैं, खींच लेते पैसा, बट एक चीज समझ लेना, म्यूचुअल फंड्स ना लॉन्ग टर्म होते हैं। आप शॉर्ट टर्म में पैसा खींच रहे हो तो फिर यू आर लूजिंग इंटरेस्ट विच यू कैन अर्न प्रोस्पेक्टिव इंटरेस्ट। तो इसलिए यहाँ पे डिसिप्लिन रहना आप। इफ यू आर डिसिप्लिन्ड, इफ यू इन्वेस्ट द अमाउंट एट प्रॉपर फ्रीक्वेंसीज, तो इट इज बेटर फॉर यू। कुछ कुछ म्यूचुअल फंड्स आपको चॉइस देते हैं कि भाई हर साल आप स्टेप अप करो, 10%, 15% हर महीना स्टेप अप करो। टोटली डिपेंडेंट ऑन यू हाउ यू वांट टू इन्वेस्ट। बट वही बोल रहा हूँ, स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। अब मैं हटा रहा हूँ बिकॉज मैंने नीचे चेंजेस किए हैं। नीचे मैंने ये फॉलो नहीं किया, आई हैव मेड सम चेंजेस डिपेंडिंग ऑन द ऑप्टिमिस्ट assumptions। स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, इसलिए मैंने यहाँ पे आपका ही करंट एज लिया है 18, which you are now। if you start at 20 years also it's okay, but start as soon as possible। inculcate the habit of savings, because ultimately आप ये अभी शॉर्ट टर्म में रियलाइज नहीं कर सकते, बट आप लॉन्ग टर्म पिक्चर देखोगे, यू आर गेटिंग रिच। पैसा आपको आने वाला है, फिर सिर्फ इतना ही है, यू हैव टू बी पेशेंट, आपको इन्वेस्ट करना है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको क्या आपको इतना इन्वेस्ट मतलब डिसिप्लिन से करना ही है, ठीक है। अगर कोई जॉब चला गया है, फिर कोई ऐसा इवेंट आ गया कोविड जैसा, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इट्स ओके। वंस योर सैलरी इज बैक, इंक्रीज। यहाँ पे अजम्पशन मैंने क्या लिया है कि देयर इज अ स्टडी फ्लो ऑफ इनकम फॉर यू। इट मे हैपन, इट इज नॉट, बट ठीक है ना यार, कितने साल के लिए रहेगा वो, मैक्सिमम 1 साल इन अ पीरियड लाइक कोविड, अगर आया तो फिर से। बट बाकी अपन अगर नॉर्मल ये करे अजम्पशन, देन ऑल्सो दिस इज अ गुड डील फॉर यू। घर जाओ, माँ बाप को समझाओ, ये उनको वो आपने जो बैंक में एफडी किया है ना, खींचो बाहर। एफडी पे यू गेट इंटरेस्ट ऑफ 6 हाँ, तब के इफ योर पेरेंट्स आर नॉट फ्रॉम द फाइनेंस बैकग्राउंड, एफडी उनके लिए ये थे। हाँ, सी प्रॉब्लम इज, हाँ सी, अगर आप मार्केट गिर रहा है मतलब चीज सस्ती हो रही है, डालो ना पैसा। उल्टा लोग पैसा नहीं डालते, डरते हैं भाई थोड़ा। मार्केट नीचे और चला गया तो कोविड के 3 साल में शेयर मार्केट में और म्यूचुअल फंड में सबसे ज्यादा उसके बाद सही है। अगर आपके पास वही क्या थे, एक दो कंपनी से ढूंढ के निकाले, और हाँ। कोविड मैंने ऐसे 2 लाख उसमें ब्लॉक कर दिया। बस बोले कि ठीक है, अगर अभी कुछ हो भी गया तो भी 2 लाख डूबेगा, ज्यादा कुछ डूबने वाला है। उसके बाद उन्होंने घर वालों को ऐसे ही बोला, डूबेगा तो भी 2 ही डूबेगा, उससे ज्यादा डूबने नहीं वाला। क्वांट जो है, क्वांट ने कोविड में गेम खेला है। क्यों मालूम है क्या? मार्केट्स कोविड टाइम में इतने वोलेटाइल नहीं थे, देवर देयर, देवर चेंजिंग, बट इतने वोलेटाइल नहीं थे। इसलिए प्रेडिक्टिंग, सी व्हेन यू इन्वेस्ट इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यू हैव टू प्रेडिक्ट कि निफ्टी एक हफ्ते बाद कितना जाएगा, एक हफ्ते बाद कितना होगा। एवरी थर्सडे देयर इज अ एक्सपायरी, मंडे नहीं, फ्राइडे टू थर्सडे
अब निफ्टी का मूवमेंट क्या होने वाला है, निफ्टी इतना इतना ऊपर रहेगा या इतना इतना नीचे रहेगा, अगर आपका प्रेडिक्शन सही है तो यू गेट द अमाउंट। इतना आपको सिंपल है इतना सिंपल है नहीं, बट प्रॉब्लम इज लोगों को ना ये फाइनेंशियल नॉलेज है नहीं, एंड प्रॉब्लम ये है कि ये सिखाने के जो ये क्लासेस है, या आपको सिर्फ वो कैंडल स्टिक अप्रोच, इधर इन्वेस्ट कर वो इन्वेस्ट कर, अरे यार अ पर्सन हु इज गोइंग टू रिमेन इन्वेस्टेड, उसका अलग जॉब भी है, ठीक है, अगर आपका काम ही ये है, मतलब आप सुबह सुबह उठते हो, आपके सामने 4-5 लैपटॉप है और आप बैठ के ट्रैक कर रहे हो, देयर आर मल्टीपल पर्सन हु ट्रेडर्स होते हैं ऐसे, अगर आपको वो करना है गुड, बट अगर आपको जॉब भी मैनेज करना है, आपका काम भी मैनेज करना है और इन्वेस्टमेंट्स भी चाहिए, तो फिर दिस इज बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग मनी इन एफडी, डालो ना यहाँ पे कुछ। हाउ डू वी पिक अप कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, क्योंकि मैं बैठा हूँ ना, तो आपको नहीं सुनो, मतलब आप अगर वो भी बता दोगे कैसे आइडेंटिफाई करना रहता है, तो वो तो और गेम चेंजर हो जाएगा। किसी के पास यहाँ पे डीमैट है? मेरे पास है फिलहाल कौन सा है? ग्रुप है। एक काम कर, सर्च म्यूचुअल फंड्स में आपको ऑप्शन देगा डेट, इक्विटी, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, आप एक एक आपको देखो, अगर आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है तो व्हेन यू ओपन दैट ब्रैकेट ऑफ इक्विटी, अब अनफॉर्चुनेटली मैं ये प्रोजेक्ट नहीं कर सकता। एक्चुअली उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स भी रहते हैं, हम्म सर एक्चुअली आप उनको मेरा ले 10% सकते हो, क्योंकि कमीशन इन्वेस्टमेंट अभी तक कुछ हुआ नहीं है मेरी इससे, उनके अंडर मेरा ले सकते हो, चेक करना रहेगा। नहीं, अरे बट मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट कैसे करूँ, बट इट्स ओके, मैं यहाँ से कर सकता हूँ, देखो गुरु आप ओपन कर उनके लॉगिन कर लो ना डिस्ट्रीब्यूटर्स वेबसाइट से। के नीचे निकाला तो वो आपने पूरा प्लान भी बना के हाँ मालूम है, अब सुनो, और वो उसका उनको डायरेक्ट कमीशन जाता है। हाँ बट सी यार वो कमीशन आप अवॉइड भी कर सकते हो, कैसे? अ वेरी सिंपल रीजन, आपको मार्केट के नाम मालूम है, अब ये मिराई असेट अच्छा नाम है, देयर इज अनदर कंपनी कॉल्ड एज निपॉन इंडिया, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, मैं आपको वो नाम देता हूँ, ये सब असेट मैनेजमेंट कंपनीज है, ये कंपनीज के अलग अलग फंड्स चलता है। भाई मिराई असेट के कितने फंड्स है, लार्ज एंड मिड कैप फंड है, इसका आप क्या करोगे, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इंसेप्शन, दिस इज व्हाट यू नो, दिस इज IRR, दिस इज नथिंग बट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, 20% है। लार्ज एंड ये जो लार्ज कैप फंड है उसका 15% है सिंस इंसेप्शन। फिर अगर आप देखोगे दूसरा वाला नीचे जो ये वाला है ग्रेट कंज्यूमर फंड, इसका IRR 16%, wherever the IRR since inception is more than 12%, you can pick up that mutual fund, provided that mutual fund के companies देखो कहाँ कहाँ पे, if the companies are good, you can definitely pick up the stock. See, one thing, you can never go wrong in mutual fund. Which is a safer mutual fund? हाँ, अगर कहीं पे भी आपको ये वर्ड दिखा TREPS, ट्रेप्स या डेरिवेटिव्स, थोड़ा दूर रहना, प्रॉफिट बहुत ज्यादा है बट रिस्क बहुत ज्यादा है, इनमें रिस्क नहीं है। सी बिकॉज यार ITC डूबी, इंडिया डूबा, महिंद्रा डूबी, इंडिया डूबा, एयरटेल डूबी, ये कंपनीज डूबने वाले कंपनीज नहीं है, तो यू कैन प्लेस अ गुड बेट ऑन देम एंड दिस कंपनीज विल ग्रो यार। ट्रेंट, ट्रेंट मालूम है क्या है आपको? ट्रेंट मालूम है क्या है? थर्ड वेव कॉफी, जूडियो, टाटा का ट्रेंट, टाटा का ही ट्रेंट है, टाटा का ही ट्रेंट है। हाँ बोल, चांगलं आहे मोतीलाल ओसवाल, बंधन बँक नवीन नवीन आलंय रे, हा तेच बंधन, ते बंधनचे ते इट इज अ सबसिडरी ऑफ बंधन बैंक ओनली, जे बंधनचं है ना ये सबसिडरी ओनली, नया नया है बट मैंने उसका देखा नहीं अब तक। कॉमन इज फ्रैंकलिन टेम्पल्टन है, देर इज दिस मिराई असेट, देर इज मोतीलाल ओसवाल, निपॉन इंडिया, एक्सिस का है, ICICI प्रूडेंशियल है, बहुत सारे फंड, बहुत ये इनको फंड्स नहीं बोलते, ये AMCs है, असेट मैनेजमेंट कंपनीज, जो ये फंड चलाती है, अलग अलग स्कीम चलाती है। यू कैन गो एंड सी कहाँ पे कितना रिटर्न है, हाउ इज द फंड परफॉर्मेंस सिंस इंसेप्शन, कितना रिटर्न है। अगर आप ये देखोगे मिराई असेट मल्टी कैप फंड, ये अभी भी चालू हुआ है 21 अगस्त 23। अब अगर यहाँ पे देखोगे सिंस इंसेप्शन 18% रिटर्न, यू माइट बी वंडर्ड कि अरे मस्त है, बट ये अभी भी चालू हुआ है, सो इसलिए रिटर्न ज्यादा दिख रहा है। लुक फॉर दोज म्यूचुअल फंड्स विच आर देयर फॉर एटलीस्ट 5 years, इसका आपको 5 साल का डेटा अवेलेबल हो। हाँ, अपन जो ये कर रहे हैं दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी मे नॉट बी कंटिन्यूड इन फ्यूचर, बट यार फ्यूचर तुमने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, आपका काम है पैसा लगाना, भूल जाना।
प्रॉब्लम क्या है, यू आर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड फॉर लॉन्ग टर्म, मेनी पीपल ट्रैक ऑन अ डेली बेसिस, आज कितना प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट, पागल है क्या है, एक दिन में नहीं होगा, एक साल में नहीं होगा, रिमेन इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, पेशेंस यू हैव टू मेंटेन। हाँ ऑब्वियस बात है, अब फाइनल जब जाओगे यू विल लर्न डेरिवेटिव्स, उसमें अगर आपको पैसा लगाना आ गया तो भाई आप दिन का 50-60 हज़ार आराम से कमा सकते हो, दिन का, आई एम टेलिंग, दिन का, साल का, महीने का नहीं, दिन का। बट उसके लिए आपको पैसा भी ज्यादा चाहिए, यू नीड अ लार्जर कैपिटल फॉर ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स। 10 लाख 12 लाख रहना चाहिए दिन का 60 निकालने के लिए। 25 से ऊपर चाहिए। हाँ, present। उसके यूनिट्स में बहुत है। एंड सेकंड ऑफ ऑल, आई हैव सीन मेनी पीपल, नो ऑफेंस टू दोज हु आर फ्रॉम द अदर प्रोफेशंस, बट मैंने जब पेरेंट्स आपके अगर कोई अदर प्रोफेशन से रहेंगे तो, बट ऑफिस में ना मैंने रिटर्न्स फाइल किए, इनकम टैक्स रिटर्न्स, तो उसमें ना देयर इज अ स्टेटमेंट कॉल्ड एज कैपिटल गेन स्टेटमेंट, कि आपने साल भर में कितना कितना क्या क्या ट्रेडिंग किया है। आई एम शॉक्ड टू नो मेनी पीपल आर डूइंग इंट्राडे, मतलब क्या, सुबह खरीदने का शाम को बेचने का। अरे यार, और उसमें लॉसेस है यार, उनको लॉसेस है, शॉर्ट टर्म लॉसेस है, फ्यूचर्स ऑप्शंस लॉसेस है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल आर रनिंग बिहाइंड दीज बाय अर्निंग क्विक मनी। प्लान मतलब क्या, इट इज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये प्लान करो ना यार, कौन मना कर रहा है आपको। बट लोगों को ऐसे, लोगों को पैसा इमीडिएट चाहिए, जल्द से जल्द चाहिए। दिस इज अ रिटायरमेंट प्लान, इसके जैसा आप एक रेगुलर प्लान भी निकाल सकते हो कि भाई मुझे हाउ मच शुड आई गेट एवरी मंथ और एवरी ईयर व्हाइल आई एम वर्किंग फ्रॉम द म्यूचुअल फंड्स। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक प्लान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, दूसरे प्लान में आप क्या करो, लमसम एक साथ 10 लाख डाल दो और दूसरे प्लान का एसडब्ल्यूपी चालू करो। ये प्लान चलेगा, यहाँ पे मंथली इन्वेस्टमेंट होगा। दूसरा प्लान पकड़ो, 10 लाख लमसम पे इन्वेस्ट करो आज और बोलो एसडब्ल्यूपी, मतलब हर महीना मुझे 10 लाख में से कुछ 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 पैसा देते जा, अगर आपको एनुअल इनकम चाहिए व्हाइल यू आर वर्किंग। बट इफ यू आर अ सीए, योर इनकम व्हाइल वर्किंग इज सफिशिएंट टू मीट योर एक्सपेंसेस, आपको दूसरा किधर से भी गुणा करने की जरूरत नहीं है। यू शुड प्लान व्हाट, रिटायरमेंट। इट मे हैपन दैट व्हाटएवर आई हैव टॉट यू, कुछ चीजें आपके ऊपर से गई रहेंगी, कुछ समझा आया होगा, इट्स ओके, विल ट्राई टू कंडक्ट मोर सेशंस ऑन दिस। बोल। फोन वगैरे घेऊन, गाडी वगैरे घेऊन देतात. ते sacrifice करून जर काय company हे बघ, प्रॉब्लेम क्या होता माहिती आहे का, जब जेव्हा तू लमसमला इन्व्हेस्ट करतो ना, तब दॅट सिंगल अमाउंट ग्रोज, बट जब तू मंथली करतो ना, तर आता हे बघ ना यार, दिस इज ग्रोइंग फॉर 383 मंथ्स। तो तसं नाही सांगतो. तो सांगतो की हा तर करणारच. बट जर घरच्यांनी सांगितलं की इंटर पास झालं तर तुला आयफोन देईल. आयफोनचे पैसे आयफोन मध्ये घातल्यापेक्षा इकडे घाल. घाल की, तर तसं आहे. घाल, मी म्हणतो घाल तसं, 100% डाल, एंड लमसम मत डाल। सी आई, अगर आपका फंड अच्छा है, अगर यू हैव स्टडी सोर्स ऑफ इनकम, तो लमसम डाल सकते हो, बट मैं बोलता हूँ लमसम मत डालो। क्यों? डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक छोटा चेंज करूँ क्या मैं, आई जस्ट मेक अ स्मॉल चेंज। ईयर इन्वेस्टमेंट, मैं बोलता हूँ आज आपका 18 साल है ना, कितने साल तक काम करना है आपको? 55 लेके जाता. ठीक है, मैं बोल रहा हूं अब आप क्या करोगे, अब आप हर साल एक ही बार पैसा लगाओगे, लमसम। लमसम मतलब हर साल एक ही बार। फोटो था क्या आपके पास? सॉरी, बोलना। ए छोड़ छोड़ छोड़, रहने दे। मैं बोलता हूं 6,000 साल का, 500 के हिसाब से 6,000 साल का, 12,000 साल का, 18,000 साल का, फिर आपका शायद 5,000 हुआ था, नहीं 5 नहीं 3,000 हुआ था, 3,000 इंटू 12, 36,000 साल का। 36,000 साल का आप सीए बन गए। 24 पे आई एम अज्यूमिंग यू हैव अ सैलरी ऑफ लेट अस से 1 लाख पर मंथ, तो उसमें से आप क्या करो, 20,000 इन्वेस्ट करने के लिए निकालो, तो 20 इंटू 12, 2,40,000। लेट मी अज्यूम दिस गोज टिल द एज ऑफ 30 ईयर्स, बहुत हो गया, 28 27 ईयर्स। 28 को आप 25,000 कर रहे हो, तो 25,000 इंटू 12, 3 लाख। से आई गो इन फॉर 33 ईयर्स। फिर 25 का आप 30 कर लो। आई एम गिविंग ऑप्टिमिस्टिक, वेरी ऑप्टिमिस्टिक फिगर्स दीज आर, बट 40, और फिर 41 के बाद 50,000, मतलब 6 लाख आप क्या करो, हर साल
इन्वेस्ट करो। फर्क क्या है? दिस इज अ लंप सम इन्वेस्टमेंट, नॉट अ मंथली इन्वेस्टमेंट। रेट कितना है? 15%। पहले तो सबसे पहले नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंपाउंडिंग, कितने साल के लिए कंपाउंड होगा। मैं अज्यूम क्या है, 50 माइनस 18, दिस विल कंपाउंड फॉर 32 ईयर्स। समझ रहे क्या कर रहा हूं मैं? मंथली काट के मैं बोल रहा हूं, अगर आप एनुअल एक ही बार इन्वेस्ट करोगे, 1 अप्रैल हर साल का अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, नॉट मंथली बट एनुअल, तो इट विल बी एनुअल कंपाउंडिंग, इट विल नॉट बी मंथली कंपाउंडिंग। क्या मैसेज आ रहा है यार ऐप ग्रुप पे? जस्ट अ सेकंड, बकवास। छोड़, एफ फ्यूचर वैल्यू 6000 इंटू 1, आपका रेट अभी एनुअल लेना पड़ेगा 15%। ठीक है, दिस इज assuming you'll get 15% and they are very optimistic। मतलब अगर आपको हर साल इन्वेस्ट करना है एक ही बार, तो यार अमाउंट शुड ऑल्सो बी मोर, तभी फायदा है ना यार। अगर आप छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करोगे, जैसे उसने बोला वो 50-60,000 बोला, अच्छा से ठीक है, पर 50-60,000 इफ यू आर इन्वेस्टिंग एक ही बार, तो उतना इफेक्टिव नहीं देगा आपके लिए। इन्वेस्टमेंट 6-6 लाख हर साल का, देन इट विल बी व्हाट फेवरेबल। फिर आपका जो ये है वो 9 करोड़ का हो सकता है, बट उसके लिए पैसा बहुत चाहिए। अब वही बोला ना, पैसा इज, बहुत ऐसे शेड्यूल एकदम से भी चेंज किया ना लास्ट कंपेयर। हाँ मैंने यही बोला यार कि अगर आपको हर साल पैसा रोकना है एक ही बार, तो यू शुड बी एबल टू प्ले इन बिग। बट होता क्या मालूम है क्या, अगर आप ये 6 लाख एक ही बार लगाओगे ना, तो यार 6 लाख गए ना, एक ही बार में 6 लाख उड़ गए। आपके पास उतना सेविंग होना चाहिए ना 6 लाख का। ऊपर से अगर उतना सेविंग रहता है तो हमारा वो डिसिप्लिन भी टूट जाता है ना कहीं कि 6 लाख डिसिप्लिन पे टूट अभी- जाता है, एंड 6 लाख गया, दिस इज अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। बट 6 लाख को डिवाइड बाय 12 करो ना यार, 50-50-50-50-50 फायदेमंद है। अगर आप इफ यू हैव गुड मनी, देन यस दिस विल प्रोवाइड यू अ बिगर, बिकॉज यहाँ पे अमाउंट्स बिगर है रे, अमाउंट्स आर मोर, इसलिए यहाँ पे आपको रिटर्न ज्यादा मिल रहा है। बट उसके लिए यू शुड बी एबल टू प्ले ऑन बिग नंबर्स। सर, बस मस्ती के लिए हम्म, सब जगह पे साल का 12-12 लाख मजा आता है ऐसे मस्ती करने के लिए। कुछ मस्ती नहीं, आपको मस्ती देखनी है, वो बकवास है यार ये, दिस इज इलॉजिकल, बट ठीक है चलो, क्या ही तुम भी क्या याद रखोगे, डरो मत बस। वो एक्सेल जो है, जब बहुत बड़ा नंबर हो ना, हैशटैग देता है, बड़ा अब पढ़ो अगर पढ़ते आ रहा है तो। 79 करोड़ 80 करोड़ है बस, ज्यादा नहीं। इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी अनरियलिस्टिक टू अज्यूम कि 18 की एज से 12 लाख डाल रहे तुम महीने का। साल का, हाँ महीने का, ए फिर तो भाई अपन ही बैठते हैं अंबानी के बाजू में। नेवरदलेस दिस इज अ आइडियल प्लान फॉर यू इफ यू स्टार्ट एज सुन एज पॉसिबल। देख, अगर आप आफ्टर रीचिंग 25 ईयर्स चालू करोगे, तो यू विल लूज द अपॉर्चुनिटी, अमाउंट कम 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 होते जाएगा। अपॉर्चुनिटी लॉस हो देगा ना, वो भी मेन कंपाउंडिंग तो उसी का हो रहा है। एंड एज अ स्टूडेंट आपके लिए 500 से 1000 निकालना, इनफैक्ट 2000 निकालना भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, नहीं होती है बड़ी बात। आप सोचो ना यार, 500 रुपीज फॉर 2 years आई एम टेलिंग, आप 500 से कितना भी कुछ भी ले सकते हो, इट इज टोटली योर विश। सर उल्टा ये अगर पेरेंट्स को समझा के 3000 बोले, वो 3000 कैसे ले बेटा, इन्वेस्टमेंट के लिए तो ले करो। हाँ। बट प्रॉब्लम ये है, क्या होता है, दिस हैज पर्सनली हैपेंड विथ मी आल्सो, इसलिए बोल रहा हूँ, जब पैसा आता है ना हाथ में, तो अपने को लगता है यार वो पैसा जल्द से जल्द क्या हो जाए, बढ़े। तो इसलिए हम यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं कि इंट्राडे कैसे करना है। मैंने भी क्या छुपाऊं मैं तुमसे, इंट्राडे कैसे करना है, ये इसमें लगाओ पैसा, रात को हटा दो, सुबह बेचो, रात को खरीदो। आई हैव लॉस्ट, झूठ के बोलूं, एक तरह से 1,00,000-1.5 लाख लॉस लूज नहीं किया है, 10-15 हज़ार। एज अ स्टूडेंट 10-15,000 इज टू मच यार, बहुत ज्यादा है। 15,000 डालो हट। तो बहुत असर कर रहा है। 15,000 डिवाइड बाय 12, 1800 ऑलमोस्ट हर साल, हर महीने का लूज किया मैंने। एक बार किया था, उसके बाद हिम्मत ही नहीं हुई। एक ही बार किया, उसमें 15,000 डूबे रे, हिम्मत ही नहीं हुई फिर बाद में करने की। 15 डूबे तो
इन्वेस्टमेंट बस ना अभी ऐसा मत बोले यार, ठीक है। आई शेयर दिस शीट ऑन द ग्रुप। आप एक बार ये वीडियो शायद यूट्यूब पे डालूंगा मैं, अच्छा वीडियो बना है, आई पोस्ट दिस ऑन यूट्यूब, आप देख सकते हो, अपने मम्मी पापा को दिखाओ, इम्प्लीमेंट दिस एज सुन एज पॉसिबल, इट इज़ गुड फॉर यू। हाँ, कुछ अजम्पशंस ऑब्वियस सी बात है कि हमने, अनरियलिस्टिक नहीं बोलूंगा मैं, बट टैक्स इंक्लूड कर लेना चाहिए था, इन्फ्लेशन अकाउंट कर लेना चाहिए था। अब वो छोड़ो यार, वो सब करते बैठेंगे तो फिर कंसेप्ट का क्रीम चला जाएगा, ये पूरा भी ये नहीं होना चाहिए। ऑलवेज सम अजम्पशंस आर देयर, बट इतना नहीं है कि देयर विल बी वेरिएशन ऑफ 25-30% का वेरिएशन आएगा, नहीं, एक 4-5% का वेरिएशन आएगा, ठीक है। चॉकलेट चॉकलेट खा लेना उसमें से। 4-5 करोड़ का है। नहीं रे, वो इतनी महंगी chocolate उसका नहीं रे, खाएंगे मैं तो- बोल रहा हूँ जो रेट 15% है, हाँ, -4, -4 मतलब 11 नहीं, 15 का 4%, 15 - 4% का कितना होता है? 14.4 रहेगा फिर भी। 0.6% का चॉकलेट खा। रिटायरमेंट कैलकुलेटर, नाइस नेम, ठीक है। चलो, अब इतना अच्छा सिखाने के बाद मेरे को घटिया सिखाने का मन नहीं है। We'll stop this today. टाइमिंग भी तो हो ही गया, 10 मिनट है। 10 मिनट बस। चलो आज डिक्शनरी करेंगे, वैसे भी आपने एक दिन देने झूठ को बोला। बोला सैटरडे को मैं टाइम दूंगा करके। तो सैटरडे का अभी ले लो ना, अभी ले लो ना ठीक सैटरडे है, का। ठीक है। पेपर नीचे ही तो थे, अरे हाँ, मेरे को भी नहीं दिया आपने, और हाईएस्ट पेपर सारे बताया नीचे, भी नहीं आपने। हाईएस्ट ये नहीं थे, कितना है उसका? 56 है। अमृता, अमृता मेरे को कितने थे आपने वापस बोला? 54। 56 टॉप। ठीक है। तूने सबमिट किया है? नहीं, वो बोली कि सर को देना है। दे, ठीक है मैडम, पे नंबर एक आप महिता नहीं आए तो महिता आज भी नहीं राहुल दिया। खेल पाएंगे। महिता ने भी सबमिट नहीं किया पेपर। किधर घूम रही है वो? तो आज तो निकली थी लेकिन उसको छोड़ा ही नहीं। उसको क्या नहीं हुआ? बीमार है।